नमो नमः छात्रों। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में संकलित तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। और जो तृतीय अध्याय है उसका नाम है स्वावलंबनम, यानी आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भरता, अपना कार्य खुद करने की क्षमता रखना। यह जो पाठ है इसमें दो मित्रों की कथा दी गई है और इसके माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से जो स्वावलंबी मनुष्य है वो सदा सुखी रहता है और जो पराधीन है यानी जो दूसरे पर निर्भर रहता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो इससे यही शिक्षा हमें दी गई है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से आपको संख्यावाची शब्दों और सर्वनाम शब्द तत् और एतत् से भी आपका इसमें परिचय कराया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम संख्यावाची शब्दों के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए संख्यावाची शब्द, यहाँ पर देखिए संख्यावाची शब्दों का आपने 1 से 10 तक अध्ययन जो है 6th क्लास में भी किया है। तो इससे 1 से 10 तक गिनती आपको भली भांति आती है संस्कृत में। तो जो मूल रूप से गिनतियां हैं वो आपको 1 से 10 तक ही याद होनी चाहिए। आगे की गिनती जो है आप खुद पर खुद याद कर पाओगे अगर खुद पे खुद लिख पाओगे आसानी से। देखिए कैसे, जिस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 तक हो गई। अब आगे देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपने देखा 10 से आगे जो है आपका 10 के आगे जो 1 से 9 तक की संख्या आपने याद कर रखी है वो आपकी जुड़ती गई, ठीक है। और जो आपका नया शब्द आया वो कहाँ पर आया, जो संख्या 20 है उसके लिए आपका जो है संस्कृत का नया शब्द आया है। बाकी जो 11 से 19 तक है वो 10 के आगे जो आपकी संख्या 1 से 9 तक वाली जुड़ी हुई है। तो आपको जो मूल रूप से है हम 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। और 30 को क्या कहते हैं 63, 40 को क्या कहते हैं 44, 50 को क्या कहते हैं 50, 60 को क्या कहते हैं 60, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को क्या कहते हैं स्तंभ। ये आपको पता होना चाहिए। और जो इनके बीच की संख्याएं हैं वो इसी तरह से होंगी जिस तरह से आपकी 11 से 19 तक की हुई है। ये जो 1 से 9 तक की संख्या ये आपकी इनके आगे जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे ख्याल से तो मुश्किल है नहीं, थोड़ा आप इसका अभ्यास कर लेना। जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसमें पीछे आपकी सारी गिनतियाँ दी गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सबको डिटेल में नहीं लिखा, जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दिया है, ठीक है। इससे आगे देखिए जो सर्वनाम शब्द आपको बताए गए हैं तत् और एतत् का परिचय यहाँ पर करवाया गया है। तो देखिए ये आपका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में मैंने तीनों में इसका रूप दिखाया है और संज्ञा शब्द भी साथ में दिया गया और सर्वनाम भी, और तीनों लिंगों में यहाँ पर पुल्लिंग भी आपको बताया मैंने, स्त्रीलिंग भी और नपुंसकलिंग भी, ठीक है। तो देखिए संज्ञा शब्द आपका हो गया बालक है, बालकौ, बालकः। तो जो पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द आपका इसमें जो तद होता है उसका मीनिंग होता है आपका वह, यानी कोई भी जो दूर की वस्तु है उसके लिए जब हम सर्वनाम शब्द यूज़ करेंगे तो वो होगा आपका तद, वह। और उसका जो पुल्लिंग में रूप चलेगा वो क्या होगा से, तौ, ते। और जो आपका दूसरा सर्वनाम शब्द था एतद उसका मीनिंग होता है आपका यह, यानी जो पास की वस्तु होती है उसके लिए जब हमें सर्वनाम शब्द का यूज़ करना है तो वो आपका होगा एतद। और उसका पुल्लिंग में रूप कैसे चलेगा एषः, एतौ, एते। यहाँ पर मैंने आपका जो किम सर्वनाम शब्द है उसका भी रूप आपको बताया गया है ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। उसका रूप आपका कैसे चलता है पुल्लिंग में कै,
कऊ के। और इसी तरह से फिर स्त्रीलिंग में है आपका संज्ञा शब्द हो गया बालिका, बालिके, बालिकाः। और इसमें जब आप सर्वनाम शब्द इसके लिए लगाओगे जो तद का रूप है वो कैसे चलेगा, सा, ते, ता। और जो एतद का कैसे चलेगा, एषा, एते, एताः। इसी तरह से जो किम का है वो कैसे चलेगा, का, के, काः। उसके बाद है आपका नपुंसकलिंग। संज्ञा में देखिए इसका आप पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इस तरह से रूप चलेंगे। और जब आप सर्वनाम शब्द इसके लिए यूज़ करोगे तो जो आपका तद सर्वनाम शब्द है वो कैसे चलेगा, क्या रूप होगा उसका इसमें, तत्, ते, तानि। और एतद का होगा एतत्, एते, एतानि। और किम का होगा किम, के, कानि। इन चीज़ों का अध्ययन आप 6th में भी कर चुके हो, लेकिन आपका थोड़ा इधर रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर से आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए इसके बाद हम पाठ का अध्ययन जो है प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो नाम हैं, दो मित्रों के नाम हैं। और इन्हीं की कथा के माध्यम से आपको जो आत्मनिर्भरता है उसका महत्व आपको बताया गया है। तो ये कहता है कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के जो है दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत, जो श्रीकंठ है उसके पिता समृद्ध है यानी धनवान आसीत थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधन आसन, तो अगर वो अमीर थे तो इसलिए ये कहता है वहाँ पर सभी तरह के जो सुख के साधन हैं वो मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, उनका जो विशाल भवन था उसके अंदर 40 स्तंभाः खंबे आसन थे। तस्य, वहाँ पर 18 प्रकोष्ठेषु होता है कमरे, 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 जो है खिड़कियाँ थी, गवाक्षा होता है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् और 44 जो है द्वाराणि, वहाँ पर दरवाजे थे। 60-63 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 60-63 यानी 36 वहाँ पर पंखे थे। तत्र, वहाँ पर 10 सेवका होते हैं नौकर, निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार जो है कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। फिर ये कहता है, ये ऊपर जो है आपको श्रीकंठ का बताया गया है कि उसका पिता जो है कितना अमीर था, और जो उसके भवन में यानी उसका जो घर था हर तरह की सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कृष्णमूर्ति है वो उसका देखिए किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, निर्धन हैं, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी है वो। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, और उनका घर कैसा है, आडंबरम विहीनम यानी दिखावे से रहित, साधारण था, उनका घर साधारण था। आगे देखिए फिर ये कहता है, एक बार श्रीकंठ है तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार क्या होता है, जो श्रीकंठ है उसके साथ अपने मित्र के साथ 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर पर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति ही, और वहाँ पर जो कृष्णमूर्ति है वो तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता भी स्वशक्तयाः यानी अपनी शक्ति के अनुसार, यानी जितना उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, जो श्रीकंठ है वो कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, अहम भवताम यानी मैं आपके सत्कारेण, जो आपने सत्कार किया है, संतुष्टो अस्मि, उससे संतुष्ट हूँ। केवल इदम एव मम दुखम, यही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर पर एको अपि भृत्य है, भृत्य होता है नौकर,
न अस्ति। वो कहता है कि वो उनके जो उन्होंने अतिथि सत्कार किया है उससे खुश है, लेकिन उसको एक ही दुख है, और वो क्या है कि उनके घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। फिर वो कहता है कि मेरे सत्कार के लिए भवताम आप लोगों को बहु कष्टम बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे मेरे घर पर तू बहवह कर्मकराः बहुत सारे कर्मकराः काम करने वाले संति हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत्। फिर जो कृष्ण मूर्ति है वो कहता है मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, और वो कौन से हैं देखिए क्या कहता है। द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र यानी आँखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान इति। यानी वो बताता है उसके पास भी जो है उसके 8 नौकर हैं, और वो उसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, और 2 उसके नेत्र हैं, और 2 उसके कान हैं। फिर आगे देखिए एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। फिर ये कहता है एते जो ये उसने बताए हैं प्रतिक्षणम हर एक क्षण मेरे सहायक के रूप में उपलब्ध रहते हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन जो तुम्हारे भृत्या नौकर हैं सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या आधीनः है, और तुम स्वकार्याय अपने कार्यों के लिए भृत्या आधीन है, अपने नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब, यदा यदा होता है जब जब, ते अनुपस्थिताः वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, और जो आत्मनिर्भरता है वो हमेशा ही क्या होता है, सर्वदा सुखम एव सुखकारी ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, उसमें कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है अवदत्। फिर जो श्रीकंठ है वो कहता है मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि मेरा मन महती प्रसन्नता बहुत प्रसन्न जाता हो गया है। यानी वो कहता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अब अहम अपि स्वकार्याणि, मैं भी अपने कार्य स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करूँगा। भवतु 12:30 वादन इदम। फिर वो कहता है अब जो है ये सार्ध होता है आधा, द्वादश होता है 12, वादनम होता है बजे। वो कहता है अब 12:30 बजे का जो है टाइम हो चुका है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूँ। तो इस तरह से ये आपका अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ पर आपको जो है आत्मनिर्भरता की महत्वता का ही जो है बताया गया है आपको कि किस तरह से आपको अपना कार्य जो है स्वयं करना चाहिए, और जो स्वयं कार्य करने वाला होता है वो हमेशा क्या रहता है, सुखी रहता है। तो इस तरह से ये आपका अध्याय पूरा होता है। और आज के लिए जो आपका गृह कार्य है वो है, एक तो आपको अपनी कॉपी में जो संख्यावाची शब्द हैं 1 से लेकर 50 तक वो लिखने हैं और उनको याद भी करना है, और पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।